हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू V2 स्टडी। लेट्स लर्न टुगेदर। तो मेरा आज का टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम को बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। लेट अस से रेड, और रेड में भी लेजर पॉइंट, ठीक है। सो सिंधु नदी तंत्र शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र, यमुना, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया है। तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया का लास्ट रिवर सिस्टम है विच इज इंडस रिवर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक मैप लिया हुआ है। इस मैप में बेसिकली मैंने इंडिया का जम्मू कश्मीर रेड लाइन से डिनोट किया है, और ब्लू लाइन से जो है ये वाली मेन सिंधु नदी है, और जो लाइट ब्लू लाइन से है वो है इसकी सहायक नदियां। तो ये सिंधु नदी का पूरा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी के पॉइंट से। और किसी भी नदी को शुरू करने से पहले या समझने से पहले मैंने आपको कहा था कि उस नदी का सोर्स पता होना चाहिए, वो नदी कहाँ कहाँ से जाती हुई है या गुजरती है वो पता होना चाहिए, और कहाँ जाके किस सागर में, किस झील में, या फिर कहीं किसी बड़ी नदी में जाके मिलती है वो पता होना चाहिए। तो सिंधु नदी तंत्र में हमारी मेन नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से। और अगर आप श्रेणी बोलते हो पर्वत श्रेणी, तो पर्वत श्रेणी है कैलाश। मानसरोवर झील से कैलाश के निकट बोखरचू नामक एक जगह है, बोखरचू या सिंकाबाब या सानो खबाब, ये नामक एक जगह है, और ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी को तिब्बत में, अच्छा तिब्बत जो है वो, तिब्बत बेसिकली अभी चाइना का पार्ट है, तो आप इसको चाइना भी बोल सकते हो। तो सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख या शेर कामुख या सिंधी बघान बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी जो है वो एंटर करती है इंडिया में। उस प्लेस का नाम जहां से सिंधु नदी एंटर करती है उसको बोलते हैं दम चौक। मैंने लिखा हुआ है दम चौक, ये पर्टिकुलर वो जगह है जहां से सिंधु इंडिया में एंटर करती है। सिंधु नदी इंडिया में जम्मू कश्मीर में ही एंटर करती है, ठीक है। और सिंधु नदी के किनारे पर लेह, मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है, यह लेह, जो लेह नगर है वो सिंधु नदी के ही पास में है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में दो पर्वत श्रेणी के बीच में से होकर गुजरती है, और वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसे माउंटेन रेंज भी बोलते हैं, वो है जास्कर और लद्दाख। तो जास्कर और लद्दाख के बीचों बीच जो नदी निकलती है वो है सिंधु नदी, ठीक है। फिर ये वाला एरिया है लेह लद्दाख, फिर ये है कारगिल, यहां पर है आपका गिलगिस्तान। गिलगिस्तान में सिंधु नदी पर बूंजी गार्ज है, वो इंडिया का सबसे बड़ा गार्ज है, वो सिंधु नदी बनाती है। फिर यहां से होते हुए नंगा पर्वत, नंगा पर्वत हमारे हिमालय का ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, पश्चिमी। तो हिमालय का पश्चिमी पॉइंट है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत के बाद चिल्लास एक जगह है जहां से सिंधु नदी इंडिया से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में भी सिंधु नदी पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में आती है। पंजाब वाले एरिया में आगे जाके मिठानकोट में सिंधु की बड़ी सहायक नदियां सारी मिल जाती हैं। 5 नदियां हैं, ये पंचनद बोलते हैं बाद में जाके इसको, और ये मिठानकोट में मिल जाती है। फिर फाइनली सिंधु कराची में अरब सागर में जाके गिर जाती है। कराची पाकिस्तान का इकलौता या एकमात्र बंदरगाह है, जिसका निर्माण बेसिकली जहां पर आपकी सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। पहले जो सिंधु नदी थी वो डेल्टा का निर्माण करती थी गुजरात के कच्छ में, बट इतना ज्यादा मलबा इकट्ठा हो गया कि कच्छ से जो इसका डेल्टा है वो शिफ्ट हो गया कराची पर। तो अभी फाइनली आज के हिसाब से सिंधु नदी कराची से होकर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं वो शुरुआत से पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब अगर सिंधु इधर से जा रही है तो लेफ्ट साइड में जो नदियां आ रही है वो है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी पड़ती है वो है झेलम। सबसे पहले है झेलम, और उसके बाद है आपकी झेलम के बाद चेनाब, ये वाली, फिर है रावी,
और फिर है आपकी ये वाली व्यास, और उसके बाद है सतलुज। ठीक है, तो झेलम आपकी बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, शेषनाग झील से निकलते हुए श्रीनगर को क्रॉस करते हुए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है। ठीक है, झेलम नदी फिर वूलर झील से होकर निकलती है। तो वूलर झील में एक बार झेलम आती है, उसके बाद झेलम यहाँ से बाहर भी निकलती है। और वूलर झील क्या है, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, फिर झेलम के झेलम में पाकिस्तान से एक नीलम नदी आती है, जिसको इंडिया में किशन गंगा बोलते हैं। ठीक है, और ये किशन गंगा नदी पर ही किशन गंगा जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, फिर ये नदी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद झेलम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, याद देख रहे हो, ये बॉर्डर प्रिपेयर कर रही है इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये बॉर्डर पे रन करती है और बॉर्डर का निर्माण करती है, ये बोल सकते हो। उसके बाद झेलम नदी झुंग में जाके चेनाब से मिल जाती है, झुंग पाकिस्तान में। और झेलम और चेनाब जब मिल जाते हैं झुंग में, तो आगे जो नदी बनती है उसका नाम है चेनाब। तो झेलम और चेनाब मिलकर बनी चेनाब। तो झेलम का रूट खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं चेनाब के बारे में। तो चेनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, एक है आपकी भागा और दूसरी है चंद्रा। जब भागा और चंद्रा नदी डांडी में, हिमाचल प्रदेश के डांडी में, जो लाहौल स्पीति जिले के अंदर है, यहाँ पर मिलते हैं, तब फाइनली जाके चिनाब का जो मिलकर नदी बनती है उसको हम चिनाब बोलते हैं। ठीक है, दो नदियों के मिलने से चिनाब बनी है। नॉर्मली क्या होता है, दो नदियां जब मिलती हैं तो या तो उसका कुछ नया नाम होता है, या तो उनमें से जो बड़ी रिवर होती है वो नाम पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो नया नाम है वो है चेनाब। फिर चेनाब नदी पंजाब में, ये आपका हिमाचल प्रदेश की आउटलाइन है, यहां से जब पंजाब में एंटर करती है तो वो जगह है संसारी नाला। पंजाब नहीं, जम्मू कश्मीर। तो जब जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तो वो जगह है संसारी नाला। और संसारी नाला के पास ही यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट आते हैं। पहला है सलाल, दूसरा बगलीहार, तीसरा दुल्हस्ती। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट मतलब जल विद्युत परियोजना, जो चिनाब नदी पर ही है। ठीक है, उसके बाद चिनाब नदी झुंग में जाके झेलम से मिल जाती है, जो मैंने आपको झेलम पे बताया था, और झेलम और चिनाब को मिलने से बनता है चेनाब। उसके बाद अच्छा, चेनाब कहाँ से आती है स्पेसिफिकली दर्रे के लिए अगर पूछा जाए, तो चेनाब नदी बारालाचाला दर्रे से होके निकलती है। ठीक है, उसके बाद नदी आती है रावी। हमारी झेलम हो गई, चेनाब हो गई, अब है रावी। रावी नदी भी 2 नदी के मिलने से बनी है, एक है भंदाल और दूसरी है तंतागिरी। ये है भंदाल, ये है तंतागिरी, ये दोनों ग्लेशियर है। और रावी नदी जिस दर्रे से होके निकलती है वो है रोहतांग दर्रा। ठीक है, और रावी नदी एक बहुत अच्छा बड़ा शहर या नगर बोलेंगे, वो है मंडी, जिसके पास रावी नदी है। रावी नदी बहकर मंडी रावी नदी के किनारे, आप ये बोल सकते हो, या फिर रावी मंडी से होकर निकलती है, आप ये भी बोल सकते हो। तो मंडी जिले के पास एक झील पड़ती है जिसका नाम है पंडोह झील, जो रावी नदी पर ही पड़ती है। और ये झील कैसे बनी है, क्योंकि इस नदी पर डैम बनाया है, विच इज पंडोह डैम। और डैम के पीछे जब बहुत बड़ा एरिया में पानी हम इकट्ठा स्टोर कर देते हैं, तो वो एक झील का निर्माण करता है, और वो झील का नाम है पंडोह झील। ठीक है, तो रावी नदी पर हो गया पंडोह झील। और फिर ये वाला जो पार्ट है जहां पर रावी नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर रन करती है, वो है खैरी। खैरी से ये बॉर्डर पे आ जाती है। उसके बाद पंजाब होते हुए रावी नदी पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान में रावी और चेनाब मिलकर बनती है चेनाब। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नदी आती है ब्यास। ब्यास जो नदी है वो ब्यास कुंड से निकलती है, और ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से होकर ही आती है। ब्यास नदी कांगड़ा डैम के पास, कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी कांगड़ा जिला के पास पोंग डैम उस पे बना हुआ है, और पोंग झील का निर्माण करती है। और पोंग झील को ही महाराणा प्रताप सागर झील भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर, जहां से पंजाब में एंटर करती है व्यास नदी, वो है मुरथल।
मूर्थल से पंजाब में एंटर करती है। और फिर ये वाला एक पॉइंट आप देख रहे होगे, ये है हरिके। तो कपूरथला के पास पंजाब में हरिके नामक एक जगह है जहां पर व्यास नदी सतलुज में मिलती है, और इसी एरिया से एक नहर निकाली गई है। ये इंडिया की मानव निर्मित नहर है, ये पहले नहीं थी, ये मैनमेड है, ये बनाई गई है। और ये नहर राजस्थान के गंगानगर जिले तक पानी पहुंचाती है, जहां पर वर्षा कम होती है। वहां पर मानव निर्मित झील के थ्रू हम लोग खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो खेती करते हैं। तो यहां से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। तो ब्यास आपकी इकलौती पंचनद नदियों की ऐसी नदी है जो इंडिया में ही टर्मिनेट हो जाती है, कहां पे? सतलुज में मिल जाती है। ठीक है। और हाँ, ब्यास और सतलुज मिलने से बनती है सतलुज। जो मैंने कहा था बड़ी नदी का नाम होता है, तो यहाँ पे बड़ी नदी सतलुज है, तो ये मिलकर बनती है सतलुज। ठीक है। तो लास्ट जो सहायक नदी है यहाँ पे वो है सतलुज। सतलुज भी तिब्बत से आती है, ये देखिए आप यहाँ से सतलुज तिब्बत से आती है। मानसरोवर झील के पास एक और झील है जिसका नाम है राकस ताल, यह राक्षस ताल भी बोलते हैं। तो राकस ताल से सतलुज निकलती है। सतलुज का नाम तिब्बत के अंदर लेंगियन या खंबाव है। ठीक है। सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है सबसे पहले इंडिया में, और जो दर्रा है जिसके थ्रू वो एंटर करती है उसका नाम है शिपकी दर्रा। सतलुज नदी जो बिलासपुर जिला है, सतलुज नदी पर बिलासपुर जिला के पास भाखड़ा डैम बना हुआ है, और जो भाखड़ा डैम की वजह से झील बनी है उसका नाम है गोविंद सागर झील। ठीक है। और यही नदी फिर पंजाब में एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है नांगल डैम। और फिर हरिके में मैंने आपको बताया ही था कि ब्यास नदी आके मिलती है और यहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। उसके बाद सतलुज पंजाब में जाती है। पंजाब में बहावलपुर में ये चेनाब से मिल जाती है, और चेनाब और सतलुज मिलकर बनती है सतलुज। और इसका एक और नाम है वो है पंचनद, क्योंकि ये पांचों नदियां फाइनली मिल चुकी है और ये 5 नदी का इकट्ठा पानी है, तो इसे पंच नदी या पांच नदी मतलब पंचनद बोलते हैं। और फिर ये जो पंचनद है वो मिठान कोट में सिंधु से जाके मिल जाती है और फाइनली बनती है सिंधु, और फिर कराची के थ्रू ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये तो हो गई जितनी भी थी, ये हो गई इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी या फिर बोलेंगे पूर्वी ट्रिब्यूटरी। ठीक है। अब हम ईस्ट नदियों की बात करते हैं, ईस्ट या फिर नॉर्थ ट्रिब्यूटरी या फिर राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु नदी। सबसे पहले हम बात करेंगे श्योक नदी की। श्योक नदी हमारी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, उसमें सिंधु नदी का नाम होता है, बट वो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि नुब्रा सिंधु की सहायक नहीं है, नुब्रा श्योक की सहायक है और श्योक सिंधु की सहायक है। ठीक है। और फिर नुब्रा और श्योक काफी हद तक पैरेलल ट्रेवल करती है कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। उसके बाद नुब्रा श्योक से जाके मिल जाती है। फिर एक और नदी है हुंजा नदी, जो नॉर्थ से आती है और बूंजी गाज के पास सिंधु में आके मिलती है। फिर एक गिलगित वाले एरिया से एक नदी आती है जिसका नाम भी गिलगित है क्योंकि गिलगित से निकलती है, और ये आके सिंधु नदी में मिल जाती है। और फिर सिंधु नदी यहाँ चिल्लास से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अब पाकिस्तान में 3 बड़ी नदियां सिंधु में आके मिलती हैं। 3 बड़ी नदियों का नाम है काबुल, कुर्रम और गोमल। अब काबुल के लिए पढ़ते हैं। काबुल की सहायक नदी है कुनार और स्वात। कुनार और स्वात काबुल में मिलती है, तीनों मिलकर काबुल नदी बनती है और काबुल आके सिंधु में मिल जाती है। कुर्रम ये मेन नदी है और इसकी सहायक नदी है तोची। तोची और कुर्रम मिलके बनते हैं कुर्रम, और कुर्रम बाद में सिंधु में मिल जाती है। ठीक है। ऐसे ही गोमल बड़ी नदी है। गोमल के अंदर कुदर और झोब ये दोनों नदियां आके मिलती हैं। फाइनल नदी का नाम है गोमल, और गोमल आके सिंधु में मिल जाती है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी फाइनली सिंधु में मिल गई, नीचे भी और ये ऊपर वाली भी। फिर फाइनली सिंधु कराची में चली जाती है। तो ये तो हो गया डिटेल डिस्कशन। अब हम 1 by 1 पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं। ओके। तो सोर्स की बात करते हैं। सिंधु नदी का सोर्स जैसे मैं आपको डिटेल में सारा पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो सोर्स है मानसरोवर झील,
चीमायुंगडुंग ग्लेशियर या फिर भोकरचू नियर कैलाश रेंज इन तिब्बत, और आप इसे चाइना भी बोल सकते हो। स्टेट्स या फिर कंट्री जहां जहां से सिंधु नदी मतलब निकलती है या उसका रूट है, तो सबसे पहले तिब्बत या फिर चाइना, फिर इंडिया में आती है, और इंडिया में भी स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में ही आती है। एंटर करती है दमचौक से, एग्जिट करती है चिल्लास से, और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो टोटल कंट्री हो गई 3, पहली तिब्बत या चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। और इंडियन स्टेट के बारे में बात करूं तो वो सिर्फ एक ही है, जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट इज टोटल लेंथ। अगर मैं सिंधु की पूरी लेंथ के बारे में बात करूं, मतलब मानसरोवर झील से लेके अरब सागर तक, तो ये है 3180 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो है दमचौक से लेके चिल्लास तक, वो है 1114 किलोमीटर। ठीक है, और जैसे हमारी इंडिया की नेशनल रिवर है गंगा, वैसे ही पाकिस्तान की नेशनल रिवर है सिंधु या फिर इंडस, दोनों नाम इसी के ही हैं। जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीचों बीच बहती है, ये मैंने आपको बता दिया। इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है या सिंधु नदी सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो है, उसके पास, जो सिंधु नदी सभ्यता है उसके पास से मिले थे मोहनजोदारो का शहर, चुनूदारो और कोट दीजी। और रावी नदी के तट पर था हड़प्पा। ये बेसिकली मोहनजोदड़ो की साइट्स हैं, हड़प्पा सिंधु नदी सभ्यता के साइट्स है। तो रावी नदी के पास था हड़प्पा, इंदस के पास था मोहनजोदड़ो, चुनूदारो और कोट दीजी। हाँ, एक नया पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, इंडस रिवर ट्रीटी, मतलब सिंधु नदी समझौता। ये समझौता हुआ था 1960 में। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया 80% वाटर यूज करेगा, जो नीचे की 3 रिवर, दक्षिणी रिवर है, वो है सतलुज, रावी और ब्यास, और 20% पानी यूज करेगा ऊपर की 3 रिवर का, वो है सिंधु, झेलम और चेनाब। और इसका उल्टा पाकिस्तान करेगा, मतलब 20% पानी लेगा सतलुज, रावी और ब्यास का, और 80% पानी लेगा सिंधु, झेलम और चेनाब का। ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, और ये की थी जवाहरलाल नेहरू, हमारे 1960 के प्रधानमंत्री, और आयूब खान पाकिस्तान के 1960 के नेता थे। तो उन्होंने मिलके ये ट्रीटी साइन करी थी। ठीक है, ये इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज है, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले झेलम बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर के पास से होके गुजरती है। फिर है चिनाब, चिनाब बारालाचाला दर्रा से निकलती है। भागा और चंद्रा, 2 नदी के मिलने से तांडी में चिनाब बनती है। ठीक है, रावी, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और व्यास भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी भांदोल और तंतागिरी 2 नदियों के मिलने से बनती है, और ये दोनों नदियां मिलती है बड़ा भंगाल में, तब जाके रावी बनती है। व्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है। फिर सतलुज, सतलुज राकसताल तिब्बत से निकलती है, शिपकी दर्रे से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। झेलम ओरिजिनेट फ्रॉम शेषनाग झील, श्रीनगर नगर के पास, सिटी के पास है। किशनगंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और वूलर लेक से होके गुजरती है। ठीक है, चेनाब के बारे में, चेनाब कॉन्फ्लुएंस है भागा और चंद्रा रिवर का, और तांडी हिमाचल प्रदेश में मिलकर फिर ये फाइनली चेनाब नदी बनती है। और जो तांडी है वो लाहौल स्पीति जिले के पास है। ठीक है, रावी नदी, रावी नदी भांदल और तंतागिरी रिवर के मिलने से बनती है, जो कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में मिलती है। और ये इसके पास जो बहुत बड़ा शहर है वो है मंडी। ब्यास, ब्यास ओरिजिनेट मतलब निकलती है ब्यास कुंड से, जो कुल्लू के पास है, और कुल्लू है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ब्यास जो है वो मुरथल और कपूरथला सिटी के पास से गुजरती है, और ब्यास सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब सतलुज के बारे में, सतलुज राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है,
और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में एंटर करती है शिपकी दर्रे से होते हुए, और बिलासपुर सिटी जो बहुत बड़ी सिटी है उसके पास से होकर गुजरती है। ठीक है, अब राइट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। राइट ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी नदी जो आती है वो श्योक नदी। श्योक नदी कराकोरम रेंज के पास से इसका सोर्स है, लद्दाख और कराकोरम रेंज के बीच में से निकलती है, और नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। हुंजा जम्मू कश्मीर से निकलती है, नॉर्थ से आती है और सिंधु नदी में मिलती है। गिलगित से निकलती है जगह के नाम पर, क्योंकि ये गिलगित से निकलती है इसलिए इस नदी का नाम है गिलगित। काबुल जो है वो पाकिस्तान में इसका सोर्स है, और स्वात और कुनार काबुल की सहायक नदियां हैं। कुर्रम पाकिस्तान में निकलती है और पाकिस्तान में ही सिंधु से मिलती है, और इसकी सहायक नदी है तोची। गोमल पाकिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में ही सिंधु से मिलती है, और गोमल की सहायक नदियां हैं कुदार और झोब। ठीक है, तो ये था हमारा। आई थिंक हमारा आज का टॉपिक इंडस रिवर सिस्टम यहाँ खत्म हो गया है। इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अब हमारे गंगा हो गई है रिवर सिस्टम, यमुना हो गया है, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गया। तो नॉर्थ की जितनी रिवर थी मैं सारी कवर कर चुकी हूँ। अब हम पहले सेंटर की रिवर पे आएंगे जो नर्मदा है, ताप्ती है, फिर हम करते करते नीचे जाएंगे, साउथ इंडियन रिवर्स पे आएंगे। ठीक है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। और इस वीडियो में आपके जो भी डाउट है या कोई और क्वेश्चन है, या फिर आपकी कोई और वीडियो की डिमांड है, या आपको कोई और स्पेसिफिकली टॉपिक मेरे से पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पे काम करूंगी और आपके लिए वो टॉपिक या आपका जो डाउट होगा वो जल्दी से जल्दी क्लियर करूंगी। ठीक है, और मैं एटलीस्ट आप लोग ये एक थोड़ा सा प्रिपेयर करिए कि मैं जो भी वीडियो अभी आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, उसके आप नोट्स बनाओ ताकि आप लोगों को ये काम आए। और मैं रिवर वाइज चल रही हूँ, तो ये 6th क्लास से लेके इवन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो। थैंक यू।